जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पर। मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था हड़प्पा सभ्यता के बारे में, आज हम उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। हड़प्पा कालीन स्थलों के बारे में पढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता कालीन स्थल की खोज किसने की, किस नदी के किनारे स्थित है, कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, आज हम लोग सब हड़प्पा कालीन स्थल के बारे में पढ़ते हैं। सर्वप्रथम हड़प्पा शहर। वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा हड़प्पा की खोज सर्वप्रथम किसने की, तो वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने की। यह रावी नदी के किनारे पाकिस्तान के मोंटेगोमरी जिले में स्थित है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो हड़प्पा आपका रावी नदी के किनारे पाकिस्तान में स्थित है। और पाकिस्तान में भी कहाँ, मोंटेगोमरी जिला में। अब हड़प्पा से हमको क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा से हमको मजदूरों का आवास मिला है, विशाल अन्नागार मिला है, कांसे का दर्पण मिला है, शिव की मूर्ति मिली है, तावे की इक्का गाड़ी मिली है, मछुआरे का चित्र मिला है, गरुड़ की मूर्ति मिली है और खरगोश का चित्र मिला है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में मछुआरे का चित्र मिला है, अर्थात ये लोग मछली पालन में अग्रसर थे। गरुड़ का चित्र मिला है, इसका मतलब ये लोग गरुड़ पक्षी से परिचित थे, खरगोश से भी परिचित थे, तांबे की धातु से परिचित थे, शिव की मूर्ति मिली है अर्थात शिव से परिचित थे, कांसे का दर्पण था और विशाल अन्नागार था और मजदूरों के लिए आवास था। इसके बाद में मोहनजोदड़ो आता है। मोहनजोदड़ो की खोज वर्ष 1922 में राखलदास बनर्जी ने की। तो आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, तो वर्ष 1922 में राखलदास बनर्जी ने की। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। यह कहाँ स्थित है या इसकी मोहनजोदड़ो की वर्तमान स्थिति क्या है, तो यह पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता का या सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था, तो वो मोहनजोदड़ो था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है और इसे मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो से हमको क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से हमको विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है, पुरोहितों के लिए आवास प्राप्त हुआ है, पशुपति की मोहर प्राप्त हुई है, सूती एवं ऊनी वस्त्र प्राप्त हुए हैं, महाविद्यालय के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, चमकता हुआ बंदर का चित्र मिला है, सीप का निर्मित पैमाना मिला है, नर्तकी की कांसे की मूर्ति मिली है एवं 3 मुख वाले देवता जिनको हम पशुपतिनाथ कहते हैं, इनकी मूर्ति मिली है। और इस मूर्ति के चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता एवं भैंसा अवस्थित हैं। तो साक्ष्यों में हमको क्या मिला है, विशाल स्नानागार अर्थात एक स्विमिंग पूल मिला है। ठीक है, पुरोहितों के लिए आवास, जो पुरोहित वगैरह होते थे उनके रहने के लिए आवास वगैरह की व्यवस्था की थी। पशुपति की मोहर अर्थात भगवान जो पशुपति थे उनकी मोहरें चलती थी। सूती एवं ऊनी वस्त्र और महाविद्यालय, इसका मतलब मोहनजोदड़ो के लोग जो थे वो शिक्षा ग्रहण करते थे। चमकता हुआ बंदर का चित्र अर्थात ये बंदर से परिचित थे। सीप का निर्मित पैमाना अर्थात ये लोग नाप तौल में भी परिचित थे, क्योंकि पैमाने का प्रयोग तो नाप तौल में होता है। नर्तकी की कांसे की मूर्ति, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि नर्तकी की कांसे की मूर्ति हमको किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त हुई है, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। 3 मुख वाले देवता जो कि पशुपतिनाथ हैं, इनकी मूर्ति मिली है और इनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता एवं भैंसा मिले हैं। अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ कि ये लोग हड़प्पा कालीन सभ्यता के लोग हाथी से परिचित थे, गेंडा पशु से परिचित थे, चीता से परिचित थे और भैंसा से परिचित थे। अगला स्थल है चाहुंदड़ो। वर्ष 1931 एवं 1934 में एन गोपाल मजूमदार एवं अर्नेस्ट मैके ने चाहुंदड़ो की खोज की। चाहुंदड़ो की खोज किसने की, 2 लोगों ने मिलकर की, एन गोपाल मजूमदार और अर्नेस्ट मैके ने की। यह सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में स्थित है।
मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित था? सिंधु नदी के किनारे। चाहुंदड़ो भी कहाँ स्थित है? सिंधु नदी के किनारे। कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। अब चाहुंदड़ो से हमको क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? चाहुंदड़ो से हमको मनका बनाने का कारखाना मिला है, लिपस्टिक, काजल, पाउडर, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान हमें मिले हैं। अर्थात मनका बनाने के कारखाना, जो महिलाएं बड़े बड़े मोतियों की मालाएं पहनती हैं, उसका कारखाना मिला है। लिपस्टिक, काजल, पाउडर, या आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन के साक्ष्य हमको हड़प्पा कालीन किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो चाहुंदड़ो से प्राप्त हुए हैं। और यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान कहाँ से मिले हैं? तो चाहुंदड़ो से मिले हैं। अगला स्थल है रोपड़। इसकी खोज ब्रजवासी लाल व यज्ञदत्त शर्मा ने की। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि रोपड़ की खोज किसने की? तो ब्रजवासी लाल व यज्ञदत्त शर्मा ने की। यह रूपनगर पंजाब में सतलज नदी के किनारे स्थित है। आपसे पूछा जाएगा रोपड़ की वर्तमान स्थिति कहाँ है? तो रोपड़ की वर्तमान स्थिति पंजाब में सतलज नदी के किनारे स्थित है। स्वतंत्रता के बाद, जब भारत स्वतंत्र हो गया, तो स्वतंत्रता के बाद आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, स्वतंत्रता के बाद सबसे पहला हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा खोजा गया? तो यह स्थल रोपड़ था, जो कि वर्ष 1950 में खोजा गया। यहाँ से हमको क्या क्या, रोपड़ से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं? एक तो हमको तांबे की कुल्हाड़ी मिली है एवं मालिक के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। अब आपसे प्रश्न बने कि हड़प्पा कालीन सभ्यता में मालिक के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तब तो हम जाएंगे रोपड़ के ऊपर। लेकिन अगर आपसे पूछे कि मानव के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुए हैं, यदि उसमें हड़प्पा कालीन शब्द नहीं प्रयोग है, तो हम कहाँ जाएंगे? कश्मीर के बुर्ज होम में। जो कश्मीर का बुर्ज होम था, उसमें सर्वप्रथम हमको मानव के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। अगर हड़प्पा कालीन आए तो हम क्या लिखेंगे? रोपड़। और हड़प्पा कालीन स्थल ना दिया हुआ हो तब हम क्या लगाएंगे? कश्मीर का बुर्ज होम। इसके बाद में अगला स्थल है धौलावीरा। यह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस समय अभी 2021 में धौलावीरा को यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है। इसकी खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने की। अब आपसे पूछ सकता है कि धौलावीरा की खोज किसने की? तो रविंद्र सिंह बिष्ट ने की। यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह कहाँ स्थित है? यह गुजरात में स्थित है। धौलावीरा की स्थिति कहाँ स्थित है? वह आपका गुजरात में स्थित है। यहाँ से हमको क्या क्या साक्ष्य मिले हैं? यहाँ से हमको एक सफ़ेद कुआं मिला है, एक क्रीडागार, खेल का मैदान मिला है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये लोग खेल के प्रति अपनी भावनाएं विकसित थी इनकी, मतलब खेल वगैरह खेलते थे। और जल संरक्षण प्रणाली का विकास मिला है। मैंने आपको बताया था कि जल निकासन प्रणाली का अभाव कहाँ पाया गया था? बनाबली में। लेकिन जल संरक्षण प्रणाली का विकास कहाँ पाया गया? धौलावीरा में। और यहाँ पर एक आयताकार साइन बोर्ड मिला है। एक आयताकार साइन बोर्ड हमको कहाँ से मिला है? धौलावीरा से। तो धौलावीरा से जितने भी साक्ष्य और इसकी खोज जो की है वो इम्पॉर्टेंट है। आप सभी लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग आगे जो हड़प्पा कालीन स्थल हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग तुरंत कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, या कोई भी सुझाव है तब भी। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहें। स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इसके बाद अगला स्थल है कालीबंगा। इसकी खोज अमलानंद घोष एवं ब्रजवासी लाल ने की थी। यह घग्गर नदी के किनारे राजस्थान के गंगानगर में स्थित है। तो कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान के गंगानगर में। किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। खोज किसने की? अमलानंद घोष एवं ब्रजवासी लाल ने। कालीबंगा से हमको क्या साक्ष्य मिले हैं? काले रंग की चूड़ियाँ मिली हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, लकड़ी की नाली मिली है, अग्निकुंड मिले हैं और भूकंप के साक्ष्य मिले हैं कि भूकंप के कारण हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ था। तो इसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। दो फसलों एक साथ बोने के साक्ष्य, दो फसलों को एक साथ बोते थे, ऐसे साक्ष्य हमको कालीबंगा से मिले हैं।
युगल समाधान मिला है। दो मतलब युगल दो लोगों को एक साथ समाधान किया जाता था। और कच्ची ईंटों के मकान मिले हैं। यह एक अपवाद है क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में मकान जो थे वो पक्की ईंटों के बने होते थे, लेकिन कालीबंगा में मकान जो थे कच्ची ईंटों के बने थे। इसके बाद एक अन्य स्थल है लोथल। इसकी खोज श्री रंगनाथ राव ने की थी। यह भोगवा नदी के किनारे गुजरात में स्थित है। तो लोथल की खोज किसने की? श्री रंगनाथ राव ने की। कहाँ स्थित है? भोगवा नदी के किनारे गुजरात में स्थित है। और यह एक पत्तन शहर था, मतलब बंदरगाह वाला शहर था। यहाँ से हमको साक्ष्य क्या क्या मिले? एक गोदीवाड़ा। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि गोदीवाड़ा के साक्ष्य कहाँ मिले या कौन सा बंदरगाह शहर था, तो वो लोथल था। धान की भूसी मिली है, चक्की मिली है, हाथी दांत का पैमाना मिला है। अर्थात ये लोग माप तौल में किसका यूज करते थे? हाथी के दांत का पैमाना बनाकर उसका यूज करते थे। इससे पहले आप पढ़ चुके हैं कि सीप का पैमाना हमको कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो से। और हाथी दांत का पैमाना कहाँ से मिला है? लोथल से। तो पैमाना दो मिले हैं, याद रखना, हाथी दांत का लोथल से और सीप का मोहनजोदड़ो से। फिर हमको नाव बनाने का कारखाना मिला है। अब जाहिर सी बात है कि एक पत्तन शहर था, बंदरगाह वाला शहर था, तो नाव वगैरह बनाई ही जाती होंगी क्योंकि नाव के द्वारा ही व्यापार होता था। तो नाव बनाने का कारखाना मिला है। चालाक लोमड़ी का चित्र मिला है। इसका मतलब ये लोमड़ी नामक पशु से परिचित थे, इन्होंने लोमड़ी को देखा होगा। ऊंट के पंजे के निशान, ये लोग ऊंट से भी परिचित थे। और 3 युग्मित समाधि मिली है। तो लोथल से हमको गोदीवाड़ा, धान की भूसी, चक्की, हाथी दांत का पैमाना, नाव बनाने का कारखाना, चालाक लोमड़ी का चित्र, ऊंट के पंजे के निशान और 3 युग्मित समाधि मिली है। इसके बाद एक अन्य स्थल है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर, इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने की। आपसे पूछा जाएगा कि आलमगीरपुर की खोज किसने की? यज्ञदत्त शर्मा ने की। यह हिंडन नदी के किनारे उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है। कहाँ स्थित है? किस नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे। कहाँ पर? मेरठ में। और यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। आपसे प्रश्न बनेगा हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? तो आलमगीरपुर। और आलमगीरपुर से हमको साक्ष्य के रूप में क्या मिला है? मृदभांड जो थे, मृदभांड बर्तन मतलब मिट्टी के बर्तन जो थे, उनके ऊपर गिलहरी का चित्र। इसका मतलब ये लोग गिलहरी से भी परिचित थे। ठीक है। अगला स्थल है बनावली। बनावली की खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने की। बनावली की खोज किसने की? रविंद्र सिंह बिष्ट ने की। यह सतलज अथवा सरस्वती नदी के किनारे हरियाणा हिसार में स्थित है। कहाँ पर? हरियाणा के हिसार में स्थित है। अब मैंने 2 नदियाँ यहाँ पर दे रखी हैं, एक सतलज दे रखी है, एक सरस्वती नदी दे रखी है। अगर आपसे ऑप्शन में सतलज ना दिया हो, सरस्वती नदी दिया हो, तब तो आप सरस्वती नदी को टिक करेंगे। लेकिन सतलज और सरस्वती नदी दोनों ही दी हो कि बनावली किस नदी के किनारे स्थित है, जिसमें सतलज भी ऑप्शन में हो, सरस्वती नदी भी ऑप्शन में हो, तब हम सतलज नदी को प्राथमिकता देंगे। इसके बाद हमको बनावली से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं? उत्तम किस्म के जौ। इसका मतलब ये जौ नाम की फसल का यूज करते थे, प्रयोग करते थे। बैलगाड़ी के पहिए के निशान मिले हैं। और हमको मिट्टी का हल मिला है। तो बैलगाड़ी के पहिए के निशान, मिट्टी का हल और उत्तम किस्म के जौ हमको बनावली से मिले हैं। और बनावली से एक और पॉइंट है कि यह समृद्ध लोगों का शहर कहा जाता था। यह समृद्ध लोगों का शहर कहा जाता था। आप समझ सकते हैं आज भी हरियाणा क्या है, तो आपने देखा होगा बड़े बड़े लोग रहते हैं, बड़े बड़े आदमी रहते हैं, उनका लाइफ स्टाइल थोड़ा अलग है, हमसे थोड़ा ऊपर हैं। तो बनावली भी उस समय हरियाणा में था। तो हरियाणा के लोग शुरू से ही अमीर थे, तो बनावली को क्या कहते हैं? हम समृद्ध लोगों का शहर कहते हैं। अगला स्थल है रंगपुर। इसकी खोज माधव स्वरूप वत्स ने की। किसने की? माधव स्वरूप वत्स ने की। यह कहाँ स्थित है? यह भादर नदी के किनारे गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? भादर नदी के किनारे गुजरात में स्थित है। रंगपुर से हमको क्या क्या साक्ष्य मिले हैं? 3 संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं, कच्ची ईंट के दुर्ग मिले हैं,
धान की भूसी मिली है और ज्वार बाजरा मिला है। धान की भूसी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ लोथल से मिली है, और धान की भूसी हमको रंगपुर से भी मिली है। या तो आपसे पूछा जाएगा कि धान की भूसी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, या तो रंगपुर ऑप्शन में होगा या लोथल होगा। अगर दोनों ऑप्शन में हो जाते हैं तो आप रंगपुर को टिक करेंगे। और हमको यहाँ से ज्वार बाजरा भी मिला है। तो मैंने आपको बताया था कि यह लोग 16 प्रकार की फसलों से परिचित थे, जिनमें से आप ज्वार, बाजरा, चावल और जौ, गेहूं, लेकिन किन फसलों से परिचित नहीं थे मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, दाल और गन्ना से परिचित नहीं थे। अगला स्थल कौन सा है, सुरकोटदा। इसकी खोज जगपति जोशी ने की। किसने की थी, जगपति जोशी ने की थी। और यह सरस्वती नदी के किनारे गुजरात में स्थित है। सुरकोटदा कहाँ स्थित है, सरस्वती नदी के किनारे गुजरात में स्थित है। यहाँ से हमको क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, घोड़े की हड्डी मिली है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता में किस स्थल से घोड़े के साक्ष्य मिले हैं, तो आपको कहाँ लगाना है टिक, सुरकोटदा पे लगाना है। कलश समाधान और तराजू का पलड़ा, कलश समाधान और तराजू का पलड़ा और घोड़े की हड्डी मिली है। ठीक है, तो ये हमारे आज कुछ महत्वपूर्ण स्थल थे। इसके बाद में कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं हड़प्पा सभ्यता से संबंधित, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान में भी स्थित थी और भारत में भी स्थित तो ओवरऑल सबसे बड़ा स्थल कौन सा था, मोहनजोदड़ो। और सबसे छोटा स्थल कौन सा था, अल्लादीनो। अल्लादीनो कहाँ स्थित है, कराची के अंदर स्थित है। तो आपसे पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो और सबसे छोटा स्थल अल्लादीनो जो कि कराची में स्थित है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए प्रश्न कि भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल, अब भारत के अंदर सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा था, राखीगढ़ी। भारत में कौन सा था, राखीगढ़ी। सिंधु सभ्यता जो नाम था वो किसने दिया था, जॉन मार्शल ने। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि सिंधु सभ्यता जो नाम था, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता नाम किसने दिया, तो जॉन मार्शल ने दिया था। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, हम लोग उसके बारे में लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल त्रिभुजाकार था। और हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ, तो अर्नेस्ट मैके के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का अंत बाढ़ आने के कारण हुआ। अर्थात अर्नेस्ट मैके मानते थे कि हड़प्पा सभ्यता में बाढ़ आ गई और हड़प्पा सभ्यता डूब गई और इसका अंत हो गया। लेकिन व्हीलर महोदय के अनुसार आर्यों के आक्रमण के बाद हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ, क्योंकि इसके बाद आर्य आते हैं और आर्य इनके ऊपर आक्रमण करते हैं व्हीलर के अनुसार, और हड़प्पा सभ्यता का अंत हो जाता है। अच्छा, आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा था, पूर्वी कौन सा था, दक्षिणी कौन सा था, पश्चिमी कौन सा था। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल मांडा था, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, चिनाब नदी के किनारे। तो सबसे उत्तरी स्थल कौन सा था, मांडा, जम्मू कश्मीर में, चिनाब नदी के किनारे। और इस मांडा की खोज किसने की थी, जगपति जोशी ने की थी। सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा था हड़प्पा सभ्यता का, दैमाबाद, जो कि वर्तमान में कहाँ पर है, महाराष्ट्र में स्थित है। सबसे दक्षिणी स्थल दैमाबाद, महाराष्ट्र में, प्रवरा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे स्थित था, प्रवरा नदी के किनारे। इसकी खोज बीपी बोराडीकर ने की थी। तो दैमाबाद की खोज किसने की थी, बीपी बोराडीकर ने की थी। सबसे पूर्वी स्थल मैं पहले भी बता चुका हूँ, आलमगीरपुर, जो कि मेरठ में है, हिंडन नदी के किनारे। और इसकी खोज किसने की थी, यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। इसके बाद में सबसे पश्चिमी स्थल सुत कांगेडोर, जो कि बलूचिस्तान में स्थित है। किस नदी के किनारे, दास्क नदी के किनारे। तो आपसे पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है, सुत कांगेडोर, जो कि बलूचिस्तान में है, दास्क नदी के किनारे। और इसकी खोज किसने की थी, सुत कांगेडोर की, एडवर्ड मॉकर ने की थी। ये पूरा का पूरा आपका हड़प्पा सभ्यता आज समाप्त हुई। अगले टॉपिक वैदिक सभ्यता होगी, वैदिक काल होगा। आप लोगों को यदि कोई भी डाउट हो तो आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और
अगर आप लोगों को हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों से सब्सक्राइब कराएं और वीडियो पूरी देखा करें। सभी से अनुरोध है कि वीडियो पूरी देखें और एक लाइक और कमेंट अवश्य दें। बाकी हम से जो हो पाएगा हम उतनी मेहनत करेंगे, बस आप लोग सहयोग और अपना प्यार बनाए रखें। आगे हम लोग देखते हैं, हमसे कहा था कुछ स्टैटिक जीके के लिए, तो आज हमने सोचा कि इसी में 2-4 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के भी रख दिए जाएं। 4-5 क्वेश्चन हैं स्टैटिक जीके के, क्योंकि स्टैटिक जीके भी एक बहुत बड़ा पार्ट है, तो हम सोच रहे हैं धीरे धीरे स्टैटिक जीके भी शुरू कर दी जाए। तो आज हम लोग पढ़ते हैं कुछ मुख्यालय, क्योंकि एक क्वेश्चन एक उसमें टॉपिक दे रखा है कि विश्व के मुख्यालय। तो सबसे पहले सार्क की स्थापना कब हुई? वर्ष 1985 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू में है। और इस सार्क में कितने सदस्य देश हैं? 8 सदस्य देश हैं। अब 8 कौन कौन से सदस्य देश हैं वो आप लोग अपनी कॉपी में नोट करके लिखेंगे। फिर आता है इसके बाद में बिम्स्टेक की स्थापना 1987 में हुई और इसका मुख्यालय ढाका में स्थित है और इसके कुल सदस्य देश 7 हैं। कितने सदस्य देश हैं? 7। मुख्यालय ढाका, स्थापना 1987। आसियान की स्थापना 1967 में हुई, मुख्यालय जकार्ता और इसके सदस्य देश कितने हैं? 10। अब आप लोग एक कमेंट बॉक्स में बताना क्या आसियान का सदस्य देश भारत है या नहीं है। फिर नाटो आजकल बहुत चर्चा में है, क्योंकि रूस यूक्रेन विवाद के बाद में सबसे ज़्यादा चर्चा में अगर कोई आया तो नाटो की पहली बात फुल फॉर्म क्या है। उसके बाद में इसकी स्थापना 1949 में हुई, मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। नाटो की फुल फॉर्म आपको लिखकर कमेंट बॉक्स में बतानी है। स्थापना 1949, मुख्यालय ब्रुसेल्स कहाँ है? बेल्जियम के अंदर। और इसके कितने सदस्य देश हैं? 30। और नाटो का 30वां सदस्य देश कौन सा बना था? उत्तर मैसेडोनिया बना था। इसके बाद में आता है 5वां क्वेश्चन, SCO संघाई सहयोग संगठन। इसकी स्थापना वर्ष 2001 में हुई। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बीजिंग के अंदर है। और इसके कितने सदस्य देश हैं? 8 सदस्य देश हैं। अब कुछ मुख्यालय जो हैं जिनके आपको बताने हैं कि इनकी स्थापना कब हुई और इनका मुख्यालय कहाँ पर है। जैसे कि ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ पर है? एनडीबी का मुख्यालय कहाँ पर है? ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक, इनके मुख्यालय कहाँ पर हैं? UNO का मुख्यालय कहाँ पर है? UNO की स्थापना कब हुई? UNO के कितने सदस्य देश हैं और UNO के कितने अंग हैं? एवं WTO विश्व व्यापार संगठन, इसकी स्थापना कब हुई? कितने सदस्य देश हैं और सबसे अंतिम सदस्य देश कौन सा है? ये सारे उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। बाकी कोई भी सुझाव हो, कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूरा का पूरा कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी आपको टेलीग्राम का लिंक दिया है, उस टेलीग्राम के लिंक से आप लोग ज्वाइन हो जाएं, क्योंकि टेलीग्राम जो ग्रुप बना हुआ है उसमें भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप वहाँ से पूछ सकते हैं, क्योंकि वहाँ हम लोग कुछ ना कुछ PDFs डालते रहते हैं। आप सब लोग वहाँ ज्वाइन कर लें। बाकी आपको क्लास कैसी लगी एक बार ज़रूर बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएँ। धन्यवाद। बाकी आप सभी लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।